आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। आज आशु जी अभी कहीं व्यस्त हैं। हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अध्याय 2 के इम्पॉर्टेंट श्लोकों की, जिनमें कल चर्चा चल रही थी श्लोक नंबर 67 की। उसको एक बार फिर पढ़ेंगे। मैं संस्कृत भी पढ़ूंगा, हिंदी को भी पढ़ेंगे और फिर इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 67 में लिखा है, इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। इंद्रियाणाम ही चरताम, जो विचरण कर रही हैं इंद्रियां। कहाँ विचरण कर रही हैं? इंद्रियों से अगर इनपुट आ रही है, मेरी आंख से कुछ दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, इसी तरह से पैरों से मैं चल रहा हूं, हाथों से कुछ काम कर रहा हूं, त्वचा से इनपुट आ रही है, जिह्वा से कुछ मैं खाता हूं। यानी मेरी इंद्रियां विचरण कर रही हैं अपने अपने जो इनके गुण हैं, उनमें अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। यानी कि जब तक या जब मेरी इंद्रियों से इनपुट आ रही है तब, ऐसी परिस्थिति में कहा मनः अनुविधीयते यत्, मन जिस एक भी इंद्रिय के साथ हो जाता है। यानी अगर आंख से कुछ देख रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं और मन उसके साथ हो गया, कोई म्यूजिक सुन रहा हूं, मन उसके साथ हो गया, कुछ खाना खा रहा हूं, मन उसके साथ हो गया, या त्वचा में कहीं एसी की तलाश है, उस परिस्थिति में मन अगर एक भी इंद्रिय के इनपुट के साथ अटैच हो गया, साथ हो गया, तब क्या हो जाएगा? जल्दी शुरू। एक ही इंद्रिय के इनपुट मन को हरण कर लेंगे, मन को डाइवर्ट कर देंगे, मन को अपनी मन मर्जी से किसी उस दिशा में ले जाएंगे जिसमें वो ले जा रहे हैं, जिसमें उनका फोर्स है। कैसे? जैसे पानी में नाव है और हवा जिधर को चाहे उधर को उसको ले जा सकती है। अगर उसके ऊपर कोई और कंट्रोल नहीं है, उस अवस्था में हवा नाव को जिधर चाहे, जिधर को हवा चल रही है उस तरफ को ले जाएगी। तो कहा कि अगर कि इसी तरह से इंद्रियों की इनपुट्स में से कोई एक, किसी एक इंद्रिय के इनपुट भी जो हैं, वो हमारे मन को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फिर कहा, अगले श्लोक में चलते हैं। यानी ये तो बताया कि जब इंद्रियों के इनपुट आ रहे हैं, तब किसी एक भी इंद्रिय के इनपुट ऐसे हो सकते हैं जो हमें डाइवर्ट कर दे। किस तरफ से डाइवर्ट कर दे? विचलित कर दे। यानी जब हम अपनी बुद्धि से निर्णय ना करते हुए वैसे ही उसके साथ अटैच हुए चले जाएं कि ये अच्छा लग रहा है, बस और खा लो, ये अच्छा लग रहा है और देख लो, ये अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है और सुन लो। अगर ऐसी परिस्थिति है, तब वो एक भी इंद्रिय हमारे मन को डाइवर्ट कर सकती है। फिर क्या कहा कि क्या रिक्वायरमेंट है? अगले श्लोक में कहा है, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहो इसलिए जिसकी, निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यः है, जिसकी इंद्रियों के जो इनपुट हैं उनको कंट्रोल में रखा हुआ है। किसने कंट्रोल में रखना है? हमारी बुद्धि ने, हमारी समझदारी ने कंट्रोल में रखना है। और कौन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इनके इफेक्ट से? मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तस्मात इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः सब ओर से कंट्रोल की गई हैं, निगृहित निग्रह की हुई हैं, इंद्रियाणी इंद्रियों को इनपुट किया गया है, इंद्रिय अर्थेभ्य है उनके जो विषय हैं उनसे, कि जिसने अपनी इंद्रियों के इनपुट से अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है और वो विचलित नहीं हो रहा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी समझदारी प्रतिष्ठित हो गई,
उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धिमत्ता प्रतिष्ठित हो गई। ये दो बातें हुई कि हमारी इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय की भी इनपुट हमारे मन को विचलित कर सकती है, अपने उद्देश्य से डाइवर्ट कर सकती है। इसलिए कहा कि बुद्धि, किसकी बुद्धि स्थिर होगी, किसकी प्रज्ञा स्थिर होगी? जिसकी इंद्रियों के इनपुट को उसकी बुद्धि ने मैनेज कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। पहले वाले श्लोक में बताया था कि एक भी, सभी इंद्रियों में से एक भी ऐसी इंद्रिय हो सकती है जो हमारे मन को डाइवर्ट कर सकती है। और इसलिए कहा कि भाई, इसलिए सभी इंद्रियों को अगर उनसे आने वाली इनपुट को मैनेज कर लिया जाए, तब कहा जाएगा कि उसकी बुद्धि स्थिर है। देखें जरा इन दो श्लोकों में कौन सी दो बातें कही गई। पहले श्लोक में क्या कहा गया? एनीवन? पहले श्लोक में कहा गया कि जो हमारा मन है वो किसी अगर एक भी इंद्री के साथ अगर वो मिल जाता है तो वो उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। जिस तरह से कि नाव जो है वो जिधर हवा बहती है उधर नाव चली जाती है, इसी तरह अगर हमारा मन भी एक ही भी इंद्री के साथ अगर वो मिल गया तो उससे हमारी बुद्धि जो है वो विचलित हो जाएगी। हो जाएगी। यानी और कि फिर जो इनपुट्स हैं, इंद्रियों के जो इनपुट्स हैं, वो हवा की तरह से काम करते हैं। और जैसे नाव उधर को चल पड़ती है तो हमारा मन उधर को चल पड़ता है। फिर से देखें, इंद्रियों से इनपुट आई कि किसी एक भी इंद्रिय से जो कुछ इनपुट आई है वो हवा की तरह काम करेगी। अगर वो हवा की तरह काम कर रही है तो नाव की तरह से जो हमारा मन है, जैसे हवा नाव के ऊपर प्रेशर डाल करके उसको उधर को ले जाती है, ऐसे ही किसी एक इंद्रिय की इनपुट भी हमारे मन के ऊपर प्रेशर डाल करके उधर को ले जाएगी। ये पहले श्लोक की बात हुई, श्लोक नंबर 67 की। 68 में क्या कहा कि इसलिए जिसकी सभी इंद्रियां, क्योंकि एक भी इंद्रिय ऐसी है जो डाइवर्ट कर सकती है, जो हवा की तरह प्रेशर डाल सकती है हमारे मन के ऊपर, तब सभी इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हमें का मतलब हमारी बुद्धि उनको कंट्रोल में रखे, तब कहा जाएगा कि बुद्धि स्थिर है। यानी स्थिर बुद्धि ही इंद्रियों के आने वाले इनपुट से मन को कंट्रोल में रख पाएगी। देखें इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ 68 का। तस्मात् इसमें यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः है। इंद्रियों के इनपुट से, इंद्रियों के विषयों से मतलब पांचों जो भी हमारी ठीक, इंद्रियां हैं उन सभी के जैसे विषयों से हमको हटना है। ये नहीं कि एक, क्योंकि पिछले श्लोक में बोला कि एक इंद्रिय भी हमें विचलित कर सकती है, तो बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। और जिसने सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसी की बुद्धि जो है वो स्थिर हो सकती है। यानी कि जब हम कहते हैं इंद्रियों को वश में करने की बात, इसका मतलब इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है, वो जो उसकी हवा की तेजी है, वो मन को अपनी मर्जी से न ले जाए, हम उसको बचा लें। कहां से बचाना है? बुद्धि से बचाना है। और बुद्धि तब बचा पाएगी जब बुद्धि स्थिर है। और इसी अवस्था को कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होने से हम अपनी मन को बचा लेते हैं, तब कहा जाएगा कि हमारी बुद्धि स्थिर है। देखें यहां तक किसी का कोई प्रश्न कि मन के ऊपर किसका असर पड़ता है? इंद्रियों का। और स्थिर बुद्धि कब कहा जाएगा? कि जब इंद्रियों से आने वाली इनपुट हमारे मन को डाइवर्ट ना कर पाए, तब कहेंगे कि हमारी बुद्धि स्थिर है। या यूं कहें कि बुद्धि स्थिर होगी तो फिर बुद्धि मैनेज कर लेगी और आने वाली इनपुट से मन को विचलित होने से बचा लेगी। किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव? हेलो। हाँ जी। हरिओम जी। हरिओम। ऐसे है जी, जैसे हम मैं मैं कह रहा हूँ ऐसे है जैसे हम अब कह रहे थे ना भी कृष्ण 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 करने से परमात्मा नहीं मिलते। ऐसे है जब हम किसी उत्तम चीज को बार 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 रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होता है। मन की एकाग्रता है जो इंद्रियों को वश में कर लेती है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो बुद्धि भी उसके हिसाब से एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। ये जो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता रहता है तो हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती रहती है। जब ये इनर कोर तक एकाग्रता हो जाती है तो फिर ये इंद्रियां विचलित नहीं होती है।
जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो फिर जो हमारी इंद्रियाँ उस कार्यों के बीच में ही रहेंगी, बाहर नहीं भागेंगी, अपने विषयों की तरफ नहीं जाएगी। क्योंकि जब मन एकाग्र नहीं होएगा, तो इंद्रियाँ ऑटोमैटिकली दूसरी तरफ भाग जाएँगी। क्योंकि हमारे को वो जो काम हम कर रहे हैं, उससे वो विचलित कर देती हैं फिर। इसलिए एकाग्र मन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको जाप के ज़रिए, चाहे ध्यान के ज़रिए, चाहे तीर्थ यात्रा के ज़रिए, चाहे किसी भी साधन से करिए। मन की एकाग्रता होना ज़रूरी है। मन को एकाग्र करने के अलग-अलग विषय हैं। पे अशोक जी, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि मन को एकाग्र करने के कौन कौन से तरीके हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके से। जिस भी तरीके से हमारा मन एकाग्र होता हो, स्थिर होता हो, कहा हाँ जाएगा जी, कि बुद्धि स्थिर हो गई। यानी हमारी बुद्धि ने चाहे किसी सत्संग से, या किसी मंत्र का उच्चारण करने से, या कोई जाप करने से, या चुपचाप बैठ करके, या किसी तीर्थ स्थान में जाकर, या किसी भी और तरीके से, जिस भी तरीके से उसने आने वाली इनपुट्स को, इंद्रियों से आने वाली इनपुट से मन को प्रभावित होने से बचा लिया, तब हम हुँ। कहेंगे वो सारे तरीके ठीक हैं। आपने बहुत तरीके बताए। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। जो गुरु जिस तरीके से, जिस पुस्तक में, जिस भी तरीके से मन को एकाग्र करने के तरीके बताए हों, मन को कंट्रोल करने के तरीके बताए हों, वो सभी ठीक हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहां से, इस श्लोक से पता चलता है कि जिस मनुष्य की इस तरीके से कंट्रोल हो गया, उसकी बुद्धि को कहा जाएगा कि बुद्धि स्थिर हो गई। क्योंकि बुद्धि ने ही तो मन को कंट्रोल करना है। पावर, कंट्रोलिंग पावर बुद्धि के पास है। बुद्धि यानी समझदारी। हमारी समझदारी से, हमारी समझदारी के अनुसार हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, एक की बजाय दूसरे, जो आपने बहुत सारे बताए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से किसी और के कोई सुझाव? चलिए, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 69। 69 श्लोक के संस्कृत में पहले शब्द पढ़ता हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये आधा श्लोक हुआ। फिर से पढ़ता हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये आधा श्लोक हुआ। इससे आगे है यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। अब इसका हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं, फिर एक एक करके शब्दों को समझेंगे। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ये भगवत गीता का जो अनुवाद किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर के पदच्छेद में, ये मैंने वो पढ़ा। अब हम संस्कृत के शब्दों को और उनके अर्थों को समझते हैं कि वहां से हमें क्या पता चलता है। या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है। देखें जरा, रात्रि में क्या है? रात्रि में मेरी आंखें बंद हो गई, नींद आ गई, आंखें बंद हो गई, यानी आंखों वाली इंद्रिय से इनपुट आनी बंद हो गई। कानों से जो सुनता है, जो नॉर्मल जागृत अवस्था में सुनता है, वो वैसा सुनना भी कम हो गया। फिर कोई थोड़ी थोड़ी आवाज से जाग सकता है, लेकिन आमतौर पे कहेंगे कि कान के सुनने की जो इंद्रिय है, उसके भी इनपुट आने बंद हो गए। इसी तरह से मुंह बंद है, खाया भी नहीं जाएगा। तो आंख, कान, नाक, नाक से तो जो श्वास आना है आता रहेगा। इसी तरह से हम उस अवस्था में मलमूत्र भी त्याग नहीं करते, न हम चलते हैं। यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें इंद्रियों से इनपुट नहीं आते और कर्मेंद्रियां भी कोई कर्म नहीं करती, उसको कहते हैं रात्रि। यानी रात्रि में के समय में इनपुट, जो इंद्रियां हैं उनसे इनपुट नहीं आती, कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं होता। तो देखें जरा, इतने पोर्शन को समझें कि क्या मीनिंग हुआ रात्रि का। या निशा सर्वभूता नाम, सब भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए? एनीवन? जिसको हम रात कहते हैं, रात्रि कहते हैं, इसके विशेष गुण कौन से हुए?
हमारी निश्चय में हमारी इंद्रियां जो है वो कोई भी कार्य जो है, इंद्रियां या कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य नहीं करती, हाँ वो बिल्कुल एक तरह ठीक। से रात्रि। जो इनपुट इंद्रियां हैं, कान, आंख, मुंह, ये जो है ये काम नहीं करती। इसी तरह से कर्मेंद्रियां न मलमूत्र त्याग करते हैं, न हाथों से कोई काम करते हैं, न पैरों से कोई काम करते हैं, त्वचा के ऊपर भी कोई ज्यादा असर नहीं होते। ये परिस्थिति हुई जिसको हम कहते हैं कि ये रात्रि। ऐसे सर्कमस्टेंसेस को कहा जाएगा रात्रि। कोई दिन में भी सो सकता है, रात में भी सो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कहा कहा जाएगा कि ये रात्रि हुई। रात्रि के गुणों को हमने जान लिया। या निशा सर्वभूता नाम, उसके बारे में क्या कहा? तस्याम जागर्ति संयमी, कि ऐसी निशा में भी संयमी जागता है। भी शब्द तो नहीं यहां आया, उसमें संयमी जागता है। क्या चीज जागती है? सोता तो वो भी है, आंखें तो उसकी भी बंद हैं। उसी तरह से जैसे बाकी सब लोग सोते हैं, वो भी वैसे ही सोता है रात में। लेकिन कहा तस्याम, उस अवस्था में भी जागृति संयमी, संयमी जागृत रहता है। तो यहां ये समझ में आता है कि उसका माइंड अलर्ट रहता है, उसकी बुद्धि अलर्ट रहती है। जो चैलेंजेस हमारे पास हैं, वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारे मन में रहेंगे। तस्याम जागृति संयमी, जागृत रहता है संयमी, जो समभाव में है, संयम में है, अलर्ट रहेगा। तो ऐसी अवस्था में किसी वैज्ञानिक को समस्या के हल मिलते हैं। हमें भी अगर पता है कि सुबह इतने बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ट्रेन है, तो 3 बजे से 2 बजे से आंख खुल जाएगी। जागृत हैं, हम सोए हैं लेकिन जागृत हैं। वो हमें अलर्ट कर रहा है कि उठिए। देखें जरा इस आधे भाग का, श्लोक के इस आधे भाग का क्या अर्थ हुआ। पहला कहा या निशा सर्वभूता नाम, जो सब भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, निशा है, अंधकार वाली परिस्थिति है। यानी कि जिसमें इंद्रियों से इनपुट आ नहीं रहे और कर्मेंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, जिसको हम समझते हैं कि रात में हम सब लोग सो गए, सुषुप्ति अवस्था कहें। तस्याम जागृति संयमी, कि जो संयमी है, समभाव में है, वो जागृत रहता है, अलर्ट रहता है। किसके प्रति? जो उसके सामने चैलेंजेस हैं, वो मन में चलते रहेंगे। देखें जरा इस आधे श्लोक का क्या अर्थ हुआ, कि रात्रि में क्या क्या हो सकता है और संयमी किस तरीके से अलर्ट रहता है। हाँ जी एनीवन? सर। जी हाँ जी सर। हाँ जी, कहें। हरे कृष्णा। हरे इसमें बताया है कि जैसे रात्रि में, जब रात्रि में या दिन में भी जो व्यक्ति सो जाता है तो उसकी इनपुट इंद्रियां और कर्म इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है, जिसने अपने आप को योग में स्थापित कर लिया है, वो उस समय भी अलर्ट रहता है, अपने आप को हाँ, रखता है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस समय भी अलर्ट है, जागता है। यानी उस समय भी जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो ढूंढता रहेगा। हमें पता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जो समस्याएं हमारी हैं उनके इलाज हमें सुषुप्ति अवस्था में सोते सोते आ जाती हैं। और कोई चीज किसी को कविता बन करके तैयार हो जाती है, किसी को अपनी स्टोरी बन करके तैयार हो जाती है, किसी को किसी और समस्या का समाधान मिल जाता है। तो जो संयमी हैं, उनको सुषुप्ति अवस्था में भी, सोते सोते हुए भी, यानी जब सब लोग सो रहे हैं तब भी, जो संयमी है, जो समभाव में है, जो योग में स्थित है, उसके सामने जो चैलेंजेस हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन उसको मिलने की संभावना ज्यादा है। यानी वो एक तरीके की जागृत अवस्था में है जहां उसको सॉल्यूशन मिलेगा। यहां तक इतने आधे श्लोक में किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। वैसे रात को सोने पे तो सभी संभाव में आ जाते हैं, सभी का लगभग 90% संभाव हो जाता है। बेशक हम जैसे मर्जी हैं, हम गलत हैं, ठीक है, हम ही रात को तो सभी संभाव में होते हैं। हमें दिन में संभाव में आना, तो जरूरी तो दिन में संभाव में आना है। और रात को भी हमारे, देखो सत्संग में ये कहा जाता है, रात को भी जब सोए तो कोई अच्छी चीज देखकर सोए, कोई अच्छी मतलब श्लोक सुने, अच्छा कोई भगवान जी का रूप देख के जब सोए। रात को भी मतलब कोई पिक्चर वगैरह ऐसी चीज ना देख के सोए।
रात को भी सुंदर सोच के सोएं तो वो भी अच्छा संभाग रहेगा। मतलब संभाग में आने के लिए रात को भी बहुत जरूरी है भी हम संभाग में रहने के लिए अच्छा अपने दिमाग को सेट करके सोएं। दिमाग में गंदगी रख के ना सोएं। गंदगी रख के सोएंगे वो भी रात का हमारा संभाव नहीं, शायद ना हो। होते सारे संभाव में है रात को। आप कहते हैं कान भी काम नहीं करते, आंखें भी काम नहीं करती, नाक काम करता है, सारी संभव है हमारा। तो आधे श्लोक का तो यही है भाई, लगभग सभी संभव में होते हैं रात को। बाकी आधा श्लोक आप बतलाएंगे क्या है आगे। स्थिर बुद्धि हमें दिन के लिए, मतलब एक ब्रह्म प्रकाश जी थे जहाँ मैं ऋषिकेश गया, आपके दिन के संभव की बात कर रहा हूँ। उनको जब कुटिया मिली ना उसमें पैसे रखे हुए थे, तो वो इतने वहां के लोगों ने बताया, ऋषिकेश के तपोवन के लोगों ने, उनको जब कुटिया मिली उन्होंने अपने जो पैसे मिले उनको, जितने भी जो चांदी के सिक्के होते थे उस टाइम, उन्होंने लकड़ी के साथ एक लकड़ी ली, उसको दूर किया कुटिया में से। वो कहते भाई ये तो धन है। लोगों ने कहा भाई ये महाराज जी क्या कर रहे हो? ये देखो जी अगर इसी से लगाव हो गया, मैं नहीं कुछ, मैं अपना संन्यास जो मेरा जीवन है, जो मैं महात्मा जीवन है, ये मैं नहीं उपयोग सकता। इसको तो मैंने कुटिया में, इसको नहीं, मतलब धन को नहीं मैंने कुटिया में आने देना। किसी का भी 1 रुपया भी, वो ऐसे ही थे। जहाँ पर हम गए थे ना आपकी बार ऋषिकेश, वो ब्रह्म प्रकाश जी थे, उनकी कुटिया वहाँ अच्छा संस्थान बना हुआ है, मतलब वो ऐसे ही थे। मतलब हम ऐसे तो बन ही नहीं सकते। फिर मुझको क्या दिया जी, इनको महात्मा लोग आए हुए थे, फिर श्रद्धांजलि दो। मैं अपने मन में सोचा भाई ये लकड़ी के साथ जो पैसे एक तरफ कर रहे हैं और हम सभी को कहते हैं आने दो, दिन में सवेरे चले जाते हैं नाश्ता करके, हम तो सारे दिन यही कहते हैं आने दो, कोई आ गया इंटोला ले भी पैसे, ले भी पैसे, शाम को आके घर आके रात को खाना खा के सो जाना। मैंने कहा हम तो अंदर सोच रहा था मैं कि हम इनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, हम श्रद्धांजलि के काबिल नहीं है। तो इनको हम, एक आदमी ऐसे को लकड़ी के साथ हाथ नहीं लगाता और एक आदमी है। हम तो संसारियों को भाई मतलब शर्म आती है कि संभव क्या के, मतलब कुछ, मतलब हम कुछ संभव आदमी है और हम संसारी आदमी, अपना अच्छापन ना है हमारे अंदर, तो उसके आगे हमें कुछ देखो। उसका निर्माण दिवस था और हमें अपने आप को कितनी वो आती है भैया, ऐसे आदमी भी हुए। संभव में होना तो बहुत मुश्किल है, हो सकते हैं पर बहुत मुश्किल। तो आप करेंगे इसको संभव में जयपाल जी, आपने बहुत अच्छे से सर्कमस्टेंसेस के साथ जोड़ करके समभाव में आने की बातें बताई। मैं इसके जो इस श्लोक का आधा भाग मैंने पढ़ा, इसके संस्कृत के शब्द एक दफा फिर पढ़ता हूं, उनको मैं देखता हूं कि उनमें क्या लिखा है। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, जिससे हमें पता चला कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी इनपुट इंद्रियों से इनपुट नहीं आ रही और कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रही, ये हम सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, संयमी क्या करता है? कहा तस्याम जागृति संयमी, यानी सोते हुए भी जो संयमी है वो जागृत है, अलर्ट है। तो ऐसी अलर्टनेस की अवस्था में उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इतना इस आधे श्लोक से पता चला। 1/4 श्लोक से पता चला कि रात्रि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, कि हमारी इनपुट इंद्रियां इनपुट नहीं लेंगी और कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी, कि ये हुई रात्रि की अवस्था, निशा की अवस्था। और इसमें संयमी के बारे में क्या कहा कि रात में संयमी क्या करता है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। इस आधे श्लोक में यह बताया कि सोते समय संयमी की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कहा तस्याम जागृति संयमी। अब जागृति का मतलब ये नहीं है कि वो रात को सोया ही नहीं, सिर्फ जगराता करता रह गया, नहीं। इसका यहां से पता चलेगा कि वो सो तो रहा है लेकिन अलर्ट है, जागृत है। उसका मन कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। और ये हम जानते हैं कि ऐसी अवस्था में किसी को कविता आ जाती है, किसी को कोई कहानी पूरी हो जाती है, किसी साइंटिस्ट के कोई सॉल्यूशन निकल जाते हैं, किसी रिसर्च वर्कर का कुछ और काम पूरा हो जाता है। ये संयमी व्यक्ति के बारे में बताया कि संयमी व्यक्ति रात में सोते हुए भी जागृत, अलर्ट है, जागृत है, ऐसा कहा गया। देखें जरा
इतने भाग के बारे में किसी का कुछ और सुझाव? फिर अगले हरिओम भाग को जी। पढ़ूंगा। हरिओम जी। सर जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जो स्वप्न अवस्था होती है उसके बारे में आपके क्या विचार है? यहां ये कहा कि संयमी जो है सोए हुए भी अलर्ट रहता है। इस श्लोक में इतनी बात कही कि जब सब सोते हैं तो जो संयमी है वो भी सोता है, लेकिन संयमी जागृति, जागृति का मतलब ये नहीं कि वो पूरी जिंदगी में कभी सोएगा ही नहीं, नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं। नींद आती है, वो भी सोता है, लेकिन उसमें तस्याम जागृति संयमी का मतलब कि उसका माइंड अलर्ट रहता है। जो कोई प्रॉब्लम उसके सामने थी, चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखें जरा, इतने श्लोक के और इतने शब्दों के मीनिंग को अगर हम समझ लिया तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आधे श्लोक को और। एनीवन? हरिओम। हरिओम जी। हाँ जी। ऐसे जी जो निशा का बात बताई गई है, रात्रि की बात बताई गई है, जहाँ पे हाँ जी। जो इंद्रियों के बारे में कहा गया है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके लिए जो रात है, क्योंकि कोई भी जो कार्य करेगा वो रात की तरह ही कार्य करेगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। उसकी इंद्रियां कभी भी मतलब कि विचलित हो सकती हैं। इसलिए वो उन लोगों के लिए वो रात है। वो जो संयमी है वो अपनी इंद्रियों के बारे में सचेत है हर टाइम। जब भी वो कार्य करेगा उसको पता है भी मेरी इंद्रियां मतलब किसी दूसरे विषय में ना चली जाएं। इसलिए वो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनको वो रात की तरह समझता है भी ये इनके लिए ये रात है। और जो मतलब कि वो जो जो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो रात है। और उनका जो दिन है भी वो जैसे काम करते हैं उनके लिए वो मतलब कि ये समझता है कि जिनकी जिसकी इंद्रियां वश में है वो हमेशा सचेत रहता है, वो जागृत रहता है कार्य करते हुए। अशोक जी, जो बातें आपने कही इनको हम अगले आधे भाग में पढ़ करके फिर जोड़ करके देखते हैं। जो बातें ठीक आपने है जी। कही वो शायद उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, और दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर के श्लोक का अर्थ जो आप कह रहे हैं ये हमें समझ में आ जाएगा। मैं अगला आधा भाग पढ़ता हूं जोड़ करके। इस भाग में तो ये कहा कि रात्रि में तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, ना इनपुट आती है, ना कर्मेंद्रिय काम करती हैं। ऐसी परिस्थिति में कहा तस्याम जागृति संयमी, जागृत व्यक्ति जो संयमी है वो इसमें भी अलर्ट रहता है। ये तो इस भाग में है। अगला कहा यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें भूत प्राणी जागते हैं, यानी जो दिन का टाइम है। यस्याम जागृति भूतानी यानी जो दिन का टाइम है जिसमें सभी लोग जागते हैं। संयमी भी जाग रहा है उसमें, और जो संयमी नहीं है वो भी जाग रहे हैं। उस अवस्था की बात हो रही है। यस्याम जागृति भूतानी, इस स्टेट में क्या है जिसमें सब जागे हुए हैं, उस समय क्या हो रहा है? इंद्रियों से इनपुट आ रही है, कर्म इंद्रियां काम कर सकती हैं, कर रही हैं। ये परिस्थिति है। पहली परिस्थिति थी सोने की, निद्रा की, निशा की, जिसमें इंद्रियों से इनपुट नहीं आ रहे थे, कर्म इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। अब कहा यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें भूत प्राणी जागते हैं, यानी कि आंखें खुली हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह से कुछ खा सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, मलमूत्र त्याग कर सकते हैं, यानी सब इंद्रियां यहां इनपुट ले सकती हैं या कर्मेंद्रियां काम करती हैं। ये हुई जागृति वाली यस्याम जागृति भूतानी, यानी जब सब जाग रहे हैं, जिस अवस्था में सब जागे हुए हैं। ता निशा पश्यतः मुने, मुने मनन करने वाला, जो मनन करने वाला है वो इस परिस्थिति को निशा की तरह से देखता है, अंधेरे की तरह से देखता है। अंधेरे में क्या प्रॉब्लम है? रास्ता नहीं दिखता। हमें कौन सा रास्ता चाहिए? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसी अवस्था में मुनि देखता है कि रास्ता नहीं दिख रहा। कब नहीं दिख रहा? जब इनपुट आने वाली इंद्रियों से जो इनपुट आ रही हैं उन्होंने हवा की तरह प्रेशर डालकर मन को डाइवर्ट कर दिया। मन इधर उधर विचलित हो गया और काबू में नहीं रहा। उस अवस्था में मुनि इसको देखता है, ये तो भाई अंधकार की अवस्था है, जिसमें इनपुट तो आ रही हैं, यानी जाग रहे हैं, सभी जाग रहे हैं, संयमी भी जाग रहा है, सभी जाग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है?
सभी के ऊपर इंद्रियों से जो इनपुट आए उनका असर हो रहा है और मन डाइवर्ट हो रहा है। इसको मनन करने वाला समझता है कि ये लोग तो अभी सोए हुए हैं, अंधेरे में हैं, इनको पता नहीं लग रहा रास्ते का, अभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। तो देखें पूरे श्लोक को फिर से पढ़ता हूं। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूत प्राणियों के लिए अंधकार का समय है, यानी जब सो रहे हैं सभी। तस्मात जागृति संयमी, उसमें जो संयम वाला है उसका माइंड अलर्ट रहेगा। और कहा यस्याम जागृति भूतानी, दिन का समय जिसमें सभी जागते हैं। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतः मुने, उसको यानी जिसमें सब लोग जागे हुए हैं, उसमें उस परिस्थिति को जो मनन करने वाला है, मुनि है, वह अंधकार में समझता है। किस समय अंधकार में समझता है? जब इनपुट आ रही है और वो इनपुट मन को कंट्रोल कर रही है, बुद्धि कंट्रोल नहीं कर रही, तब मुनि कहेगा, मनन करने वाला कहेगा, ये तो अंधकार का समय है। देखें जरा कहां तक समझ में आया पूरा श्लोक। एनीवन? आज सर की चर्चा जिस को इसी वक्त श्लोक तक सीमित रखना है हमने, और थोड़ी 2-4 मिनट डिस्कशन करने के बाद आज की चर्चा को क्लोज करेंगे। हाँ जी, कहें। सर जिस वक्त जब सब लोगों की रात होती है, रात होने का, यहाँ पे रात होने का मतलब हुआ कि हमारी इंद्रियों की आउटपुट नहीं आ रही है। इनपुट इंद्रियों नहीं की आ रही और कर्मेंद्रियां इनपुट काम नहीं नहीं कर रही। इंद्रियों की इनपुट नहीं आ रही है तो कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। उस कंडीशन में भी जो संयमी व्यक्ति होता है, उसका वो मेंटली अलर्ट रहता है। वो उसकी भी इनपुट्स नहीं है, लेकिन वो मेंटली अलर्ट है और उसको अपने सॉल्यूशंस मिलेंगे या जैसे भी, मतलब वो मेंटली बिल्कुल ठीक, ये अलर्ट है। आधे श्लोक की बात बिल्कुल ठीक आपने कही। आगे कहें, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बताया कि और जिस वक्त आम सब लोगों के लिए दिन का टाइम है, उसको जो मनन करने वाला इंसान, जो संयमी इंसान है, वो उसको रात की तरह देखता है। क्योंकि जितनी इनपुट्स आ रही हैं, उन इनपुट्स से मन पे असर हो रहा है, मन विचलित हो रहा है। मन विचलित हो रहा है तो उसको अपनी किसी प्रॉब्लम की सल्यूशन नहीं मिल रही है। मतलब मन विचलित है तो वो सम की स्थिति में रहने में उसको परेशानी होगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये उनके लिए रात्रि की तरह है, क्योंकि कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा इसमें, मन विचलित रहेगा इसलिए। तो मनन करने वाला जो है वो मानता है कि ये तो अंधकार का समय चल रहा है, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लोग जो हैं जागे हुए तो हैं, इंद्रियों से इनपुट आ रही है, लेकिन वो उनको मन जो विचलित है कर रही है। वो हमारी बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों हम्म। बातें जो आपने अर्थ बताए, बिल्कुल ठीक बताए। समवन एल्स कैन ऑल्सो ट्राई। पूरे श्लोक का अर्थ क्या बना? 2 भागों में। पहला भाग देखें क्या है। पहला भाग है रात्रि को सोने का। उसमें फिर संयमी के बारे में कहा कि संयमी अलर्ट रहता है, संयमी के लिए वो जागृत अवस्था है, सोते हुए भी वो जागृत है, उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दूसरे भाग में क्या कहा? जब सारे लोग जाग रहे हैं, उनकी इंद्रियों से इनपुट आ रही है, तो हमें पता है कि आमतौर पे लोग परेशान हैं, यानी कि मन के ऊपर असर हो रहा है। जैसे नाव को वायु इधर उधर ले जाती है, ऐसे आने वाली इनपुट से मन के ऊपर असर हो रहा है और मन इधर उधर जा रहा है, हमारी बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा कहा जाएगा कि ये जो मनन करने वाला है वो कहता है ये है अंधेरे की अवस्था, अंधेरे में भटक रहे हैं। ऐसा देखें जरा, समवन टू ट्राई कि हाँ पूरे जी श्लोक का सर, क्या मीनिंग बनता है। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे इसमें ये बता रहे हैं कि जो रात्रि का समय होता है, जब सब विश्राम में होते हैं, हमारी इंद्रियां इनपुट नहीं ले रही होती और कर्म इंद्रियां भी शांत होती हैं। लेकिन संयमी का जो है वो रात्रि में भी जाग रहा होता है, एक तरह का अलर्ट होता है। जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड के सलूशन मिलने लगते हैं अपने कार्य के व्यक्तित्व में। और जब लेकिन जो जागृत अवस्था में है, दिन के समय जो सब जाग रहे हैं,
सब इंद्रियां जो हैं वो उनका इनपुट ले रही हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन मन जो है वो स्थिर नहीं होता, विचलित होता है, बुद्धि पे उसका असर होता है। तो जो संयमी व्यक्ति है, मुनि व्यक्ति है, वो इसको कहता है कि ये रात्रि का समय है, इसमें उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कर्म इंद्रियां अपना इनपुट से उसके मन और बुद्धि पे प्रभाव डाल रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरे श्लोक का अर्थ की ट्रांसलेशन बहुत बहुत अच्छे से आपने कर दी। तो अभी देखें, एक आध मेंबर और कुछ कहना चाहें, अपनी बात कहें, उसके बाद आज की चर्चा को समापन की तरफ ले जाएंगे। एनीवन एल्स? इसमें चलिए सर ये भी समराइज कह कर। सकते हैं ना कि जो संयमी व्यक्ति है, जिसने अपने आप इंद्रियों को वश में कर रखा है, उसे जो सारे जो विषय भोग, विषय सुख हैं, उसे वो रात की तरह लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। रात के समय का मतलब अंधेरा हो गया, यानी कि इंद्रियों से जो इनपुट आई उससे हमारा मन इधर उधर भटक गया। इसको कहा कि अंधेरे में इधर उधर भटक रहे हैं। इसको कहा रात्रि की अवस्था। मेरे लिए रात्रि जब है, अगर लाइट नहीं है तो अंधेरा है। अंधेरे में फिर मुझे रास्ता नहीं दिखता। इसी तरह से रात्रि के समय में वो रात्रि उसको कहा गया, संयमी ने, मुनि ने उसको कहा जब हमारे मन को रास्ता नहीं दिख रहा और इंद्रियों की इनपुट जिधर को मर्जी ले जाती है, बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस तरीके से देखें जरा। सर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संयमी पुरुष के लिए जो रात है वो ये है कि जब आम आदमी के लिए जब इंद्रियों से इनपुट मिल रहा है और वो सब बाहरी काम कर रहा है, तो संयमी व्यक्ति उसको रात की तरह देखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। तो वो उसके लिए वो इनपुट नहीं लेता है, तो मतलब कंट्रोल, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, तो इसलिए वो रात कहा गई। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, देखें जरा, उसके बाद आप जारी रखिएगा। मैं कहूंगा जब लोगों को इनपुट आ रही है, दिन में जागे हुए हैं और इनपुट आने के बाद मन विचलित हो रहा है, तब बिल्कुल, संयमी वो को यह उनके लिए दिखता दिन है है। कि लोग अंधेरे में हैं। जय तब जय श्री संयमी को यह दिखेगा कि ये लोग अंधेरे की तरह से चल रहे हैं। यानी जैसे अंधेरे में रास्ता नहीं सूझता, ऐसे ही संयमी देखता है कि ये लोग जो हैं संयम में नहीं है, ये लोग, इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी अवस्था में संयमी समझता है कि ये उन सब लोगों के लिए रात्रि है। देखें। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। असल में ना ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसको पूरा पूरा पढ़ने के बाद, पूरे श्लोक को पढ़ने के बाद पहले दिन की व्याख्या करो। भाई ये हमारा दिन की जो हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, ये रात्रि रुक्मी के समान है। आपने पहले रात का बतलाया, फिर दिन का बतलाया। आपने तो श्लोक के हिसाब से बहुत सही बतलाया। आप हमें अगर ये कहेंगे भी, हमें आप ये कहेंगे भी दिन का पहले दिन वाला बतलाएंगे, तो हमारी इंद्रियां हमारे पे हावी हो जाती हैं और हम, हमारे लिए समाधान कोई नहीं मिल रहा, हम अपना रात्रि के समान है। फिर रात्रि वाला श्लोक पढ़ के सुनाएंगे तो हम ज्यादा समझ जाएंगे। पर आपने बहुत 2-3 बार समझाने से हम समझ गए। भाई बिल्कुल ठीक है, दिन में हम विचलित हो जाते हैं, हमारा पर हम, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। हम कहते हैं मतलब हम अंधेरे में घूम रहे हैं। बस ये समझो, मेरा मतलब यही है। ऑल राइट, हरे बहुत राम। बहुत धन्यवाद जयपाल जी। हम संपूर्णता की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, चरण वंदना और नमस्कार। हम सब की तरफ से भी आपको चरण वंदना सर। थैंक यू।